हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे पहेलियाँ लॉजिक सवाल चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आज लाए हैं आपके लिए मज़ेदार पहेलियाँ। दोस्तों, आज की वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो के एंड में आपके लिए एक क्वेश्चन है। शुरू करते हैं दोस्तों। आज की पहली पहेली है। एक दिन राहुल और अमर दोनों लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल में जाते हैं। वहाँ दोनों लकड़ियाँ काटते हैं और थोड़ी देर के बाद थक जाते हैं तो उन्हें पास ही में एक गुफा दिखाई देती है। वो सोचते हैं कि थोड़ी देर के लिए हम इस गुफा के अंदर जाके आराम कर लेते हैं, बाकी काम बाद में करेंगे। तो फिर दोनों गुफा की ओर जाते हैं, लेकिन गुफा का दरवाज़ा बाहर से बंद होता है। उस गुफा को खोलने का एक पासवर्ड है जो कि गुफा के दरवाजे के बाहर लिखा हुआ है। दोस्तों, इस गुफा के दरवाजे के बाहर जो पासवर्ड है उसमें एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। उस क्वेश्चन मार्क की जगह पर एक डिजिट आएगी। वो डिजिट कौन सी है? दोस्तों, आंसर जानने से पहले अपना आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए कि इस पासवर्ड में क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? दोस्तों, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो डिजिट आएगी वो है 3। दोस्तों, आप देखेंगे कि जहाँ पर इस पूरे पासवर्ड में 9 लिखा हुआ है, 9 के सामने 9 है। जहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 2 के सामने 2 है। और जहाँ पर 6 लिखा हुआ है उसी के सामने 6 है। और ऐसे ही जहाँ पर 3 लिखा हुआ है उसी के सामने भी 3 आएगा। यानी कि इस गुफा को खोलने का जो डिजिट है वो है 3। दोनों भाई उस गुफा में वो पासवर्ड डालते हैं। जैसे ही वो पासवर्ड को एंटर करते हैं, गुफा का दरवाज़ा खुल जाता है और दोनों भाई उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। गुफा के अंदर जाके दोनों भाई देखते हैं कि वहाँ पर एक ताबूत का बक्सा पड़ा हुआ है। उसी के पास में उन्हें कुछ सोने के सिक्के दिखाई देते हैं। वो सोचते हैं कि ज़रूर इसके अंदर सोना भरा हुआ होगा। हम इस ताबूत को खोलते हैं और सोना निकाल लेते हैं। लेकिन इस ताबूत को खोलने की 3 चाबियां हैं जो कि वहीं पर पास में रखी हुई हैं। इन तीनों चाबियों में से कोई एक चाबी इस ताबूत की है, लेकिन वो कौन सी है वो सोचने लगते हैं। दोस्तों, क्या आप पता लगा सकते हैं कि इन तीनों चाबियों में से कौन सी चाबी इस ताबूत की है? आंसर जानने से पहले अपना आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए कि इन तीनों चाबियों में से कौन सी चाबी इस ताबूत को खोल सकती है? दोस्तों, इन तीनों में से वो दूसरे नंबर वाली चाबी है जो इस ताबूत की चाबी है। दोनों भाइयों में से राहुल उस चाबी को उठाता है और वो चाबी उस ताबूत पे लगाता है। जैसे ही वो चाबी ताबूत को खोलने के लिए डालता है, वैसे ही उस ताबूत में से एक मम्मी बाहर आ जाती है और वो मम्मी राहुल को वहीं पर ही बंदी बना लेती है। उस मम्मी को देखकर दोनों भाई बहुत डर जाते हैं और अमर उस मम्मी से कहता है कि मेरे भाई को छोड़ दो। तभी वो मम्मी अमर से कहती है, मैं तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे लिए इंसानों का ताज़ा खून लाना होगा। मैं हज़ारों साल बाद वापस उठी हूँ तो मैं बहुत कमज़ोर हूँ। मैं यहाँ से बाहर जाऊँगी तो बाहर की रोशनी मुझे जला देगी। मैं ऐसे बाहर नहीं जा सकती। मुझे बाहर जाने के लिए ताज़ा खून चाहिए, जिसे तुम लेकर आओ तो मैं तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगी। अमर उस मम्मी की बात मान जाता है और वहाँ से अपने घर चला जाता है। घर जाके वो सोचता है कि मैं अपने भाई को कैसे बचाऊं, मैं कहाँ से वो ताज़ा खून लेकर जाऊं। बहुत सोचने पर अमर को एक आइडिया आता है। तो दूसरे दिन अमर एक बहुत ही बड़ा सा आईना अपने साथ वहाँ से गुफा के बाहर ले जाता है। गुफा के बाहर जाते ही वो सोचता है कि मैं अपने भाई को अब बचा लूँगा। दोस्तों, क्या आप पता लगा सकते हैं कि अमर को क्या आइडिया आया?
अमर कैसे अपने भाई को बचा सकता है? दोस्तों, आंसर जानने से पहले अपना आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए कि अमर अपने भाई को इस आईने की सहायता से कैसे बचाएगा? दोस्तों, आप देखेंगे कि अमर अभी दोपहर के समय यहाँ पर आया हुआ है। सूरज बहुत तेज़ी से चमक रहा है। अमर थोड़ा सा अपना आईना गुफा की ओर करता है और जैसे ही सूरज की किरण उस आईने पर पहुँचती है, उस आईने से रोशनी टकरा के उस गुफा के अंदर चली जाती है और वो रोशनी मम्मी के पास जाकर पहुंचती है और उस रोशनी से वो मम्मी डर जाती है और फिर वो ताबूत के अंदर वापस चली जाती है जल्दी से। फिर उसके बाद में अमर उस ताबूत को बंद कर देता है और अपने भाई को छुड़ाकर अपने घर वापस ले आता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज की अगली पहेली है। एक दिन एक चोर एक बहुत ही बड़े घर से चोरी करके भागता है। पुलिस उस चोर का पीछा करती है उसे पकड़ने के लिए। चोर पुलिस से बचने के लिए भागते भागते वहां पर पहुंचता है जहां पे उसको आगे जाने के 3 रास्ते दिखाई देते हैं। उन तीनों रास्तों में से पहले नंबर वाले रास्ते से वो जाएगा तो वहां पे एक बड़ी सी नदी है और उसमें बहुत सारी मछलियां हैं। दूसरे नंबर वाले रास्ते से चोर अगर जाएगा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है जिसमें वो जल जाएगा। और तीसरे नंबर वाले रास्ते से अगर चोर जाएगा तो वहाँ पे एक बहुत ही भूखा और खूंखार शेर मौजूद है जो उस चोर को खा लेगा। तो ये चोर इन तीनों रास्तों में से कौन से रास्ते से भाग के पुलिस से बच सकता है? दोस्तों, क्या आप पता लगा सकते हैं इसका सही जवाब कि चोर इन तीनों में से कौन से रास्ते से जाके पुलिस से बच सकता है? दोस्तों, आंसर जानने से पहले अपना आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। दोस्तों, क्या पता लगा पाए कि चोर इन तीनों में से कौन से रास्ते से सेफली निकल के पुलिस से बच जाएगा? दोस्तों, ये चोर इन तीनों में से पहले नंबर वाले रास्ते से जाके पुलिस से बच सकता है, क्योंकि अगर वो दूसरे नंबर वाले रास्ते से जाएगा तो उसे आग जला देगी और तीसरे नंबर वाले रास्ते पे शेर मौजूद है जो उसे खा जाएगा। लेकिन पहले नंबर वाले रास्ते पे एक नदी है और उसमें मछलियां हैं। जो मछलियां दिख रही हैं वो छोटी छोटी मछलियां हैं। ये चोर इस नदी के रास्ते से तैरते हुए दूसरे किनारे की ओर निकल जाएगा और पुलिस से बच जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज की अगली पहेली है। दोस्तों, आपके सामने एक सीन है। दोस्तों, क्या आप इस सीन को देखकर बता सकते हैं कि इन चारों में से किसका बच्चा जिंदा है? दोस्तों, आंसर जानने से पहले अपना आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए कि इन चारों में से किसका बच्चा जिंदा है? दोस्तों, इन चारों में से किसी का भी बच्चा जिंदा नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि ये चारों लड़कियां नहीं लड़के हैं। लड़के बच्चे पैदा नहीं करते हैं, लड़कियां करती हैं। ये लड़के हैं तो इनके पेट में बच्चा होगा भी नहीं, तो इसलिए इनके कोई बच्चा जिंदा भी नहीं होगा। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपसे एक सवाल पूछा था, जो था सबसे कम उम्र के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कप्तान राशिद खान किस देश के हैं? दोस्तों, इसका सही जवाब है अफ़गानिस्तान। जिन्होंने इसका सही जवाब दिया वो हैं स्वाति, रोहन, परमेश्वर वर्मा, भारती प्रजापति और उज़्मा। दोस्तों, आज का सवाल है,
श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका सही जवाब देने वाले लोगों के नाम अगली वीडियो में दिखाए जाएंगे। दोस्तों आप हमारी आज की वीडियो में कितने सवालों के सही जवाब दे पाए, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।